अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। 13 जून 2026 आज मौजूद हूं मैं ज़ियारत वाले पॉइंट रावल डैम के मुकाम पर। दिन के 11 बज रहे हैं और ज़ियारत वाले पॉइंट पे लगभग कोई 25 से 30 पार्टियां बैठी हैं और दिन के 11 बजे तक यहां पर कोई भी शिकार नहीं लगा है। इक्का दुक्का दाना अगर किसी को लगा हो तो लगा हो, लेकिन आज कोई गेम नहीं है। और शिकारी भाई ये बता रहे हैं कि जनाब इस वक्त तक वो पिछले दिनों में 3-3, 4-4 दाने अच्छे साइज़ के रहू के निकालते रहे हैं, लेकिन आज गेम बिल्कुल डेड है। गेम डेड क्यों है, इस हवाले से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में कुछ अहम सवाल हैं। मेरे अहम सवाल हैं ठेकेदार साहब से, मेरे अहम सवाल हैं डिप्टी डायरेक्टर फिशेस रावल डैम से। मैं ये पूछना चाहता हूं कि रावल डैम पर जब मछली लग रही होती है तो अचानक से वो मछली लगना बंद क्यों हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि रात को 10 बजे वो किश्तियां क्यों आती हैं और जिन गेट पॉइंटों पर गेम होती है वहां पर आकर वो किश्तियां रात को 10 बजे फेरे क्यों लगाती हैं, खड़ी क्यों रहती हैं, जबकि जो पर्ची है वो दिन को जारी की जानी चाहिए। जो शिकारी ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जो शिकारी यहाँ पे शिकार खेलने आते हैं, पॉइंट मलने के लिए आते हैं, वो बताते हैं कि ये पॉइंट कल बहुत अच्छी गेम हुई थी, लेकिन रात को यहाँ पे एक किश्ती आई 10 बजे के टाइम पे या 11 बजे के टाइम पे, वो खड़ी रही चली गई। आज गेम डेड है। सवाल बड़ा अहम है, देखने में छोटा लगता है, इसके पीछे कई राज हैं और वो राज ही हमने तलाश करने हैं। फिर मैं पूछना चाहता हूँ ठेकेदार साहब से, मैं पूछना चाहता हूँ डिप्टी डायरेक्टर फिशेस साहब से। ये ठीक है, ये मान लिया कि आपने अपना क्रश नाला और दीगर नाले सिर्फ इसलिए बंद कर दिए कि वहां पे वीरानगी की वजह से वारदातें होती हैं। मान लिया वीरानगी की वजह से वारदातें होती हैं, आपने मान लिया, हम इसको एडमिट करते हैं और हम कानून के लोग हैं, कानून की पासदारी करते हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये बताया जाए कि जो बनी गाला के ऊपर डॉक्टर कदीर की साइड है, वहां पर आप शिकारियों को शिकार क्यों नहीं खेलने देते? वहां पे वो कौन लोग हैं जो सिर्फ परमिशन से शिकार खेल सकते हैं? आया वो शिकारी नहीं है, उनके कोई सुरखाब के पर हैं, या वहां पे कोई मामलात और हैं? ये तमाम बातें बहुत अहमियत की हामिल हैं। जब आपने डैम खोला तो आपने सारा डैम खोला, आपने पुश्ता बंद किया जी कि जी चले पुश्ता सिक्योरिटी रीजन है, फिर आपने कहा जी क्रश नाला बंद करते हैं, वहां लोग आते हैं, तरह तरह की वारदातें करते हैं, लोग मरते हैं, जीते हैं, चलो ठीक है, कर दिया क्रश नाला बंद। लेकिन डॉक्टर कदीर की साइड को बंद करने की क्या तुक बनती है? और अगर उसको बंद करते हैं आप, तो उसके बाद वहां पे वो कौन लोग हैं जिनको आप अप्रूवल देकर खिलाते हैं? ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी और अहम बात मैंने वो पूछनी है कि डिप्टी डायरेक्टर फिशेस गुफरान अहमद शहजाद साहब की तहरीरी दरख्वास्त के बाद वाइल्ड लाइफ वालों ने रावल डैम के जो है ठेकेदार, इनके एक आदमी समेत, वो दाना लगा आपको वो भी दिखाता हूँ, इनके एक आदमी समेत जो FIR दी है मुकामी लोगों पर, वो FIR अखबार में खबर छपने के बाद क्यों दी गई? क्या फिशेस डिपार्टमेंट का जो अमला यहाँ तैनात है वो सो रहा था? क्या फिशेस डिपार्टमेंट के अमले को नज़र नहीं आ रहा था कि यहाँ पर परदेसी परिंदों का शिकार हुआ है, उनको खाया गया है, उनकी दावत उड़ाई गई है, उनकी नस्ल कुशी की गई है? और अगर फिशेस डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं पता था तो ये फौज दर मौज जो मेरे टैक्सों के ऊपर तनख्वाहें ले रही है, मराहत ले रही है, इसका हमें क्या फ़ायदा? क्या एक मकामी अखबार की निशानदेही के बाद ही फिशेस डिपार्टमेंट में हरकत में आना था और FIR देनी थी? बातें बड़ी दूर जाती हैं, सवाल उठते रहेंगे। और सबसे आखिर में मैं ये पूछना चाहता हूँ फिशेस डिपार्टमेंट से कि रावल डैम के अंदर आपने दफ़ा 144 लगाकर जो किश्तियां बंद की, जो कब्जे में ली, वो एक अलग इशू है। अगर आपने दफ़ा 144 इस वजह से लगाई कि यहाँ पर जनाब पानी आलूदा होता है, किश्तियाँ चलने से आलूदा होता है, तो वो निजी किश्तियाँ जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं वो किसकी हैं? वो रावल डैम शिकारियों और रावल डैम ठेकेदार की किश्तियाँ नहीं हैं। उसके बाद अगर किश्तियों के डीजल से पानी आलूदा होता है
दाना छूट गया, मिस हो गया। अच्छा, अगर किश्तियों के डीजल से पानी आलूदा होता है तो रावल डैम की सफाई, जिसको आज बेशुमार लोग गटर डैम का नाम देने लग पड़े हैं, बनी गाला से नाला पड़ रहा है, वो हमारे प्रोफेसर साहब रौला डाल डाल थक गए, आखिर तंग आके वो कश्मीर चले गए। आपने रावल डैम की सफाई के लिए क्या इकदाम उठाए? रावल डैम पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA की जानिब से फाजिल अदालत में दावा किया गया कि उन्होंने 2 नहीं 3 कैश पॉइंट लगाए हैं, यानी पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। वो फिल्ट्रेशन प्लांट कहाँ है? आज रावलपिंडी इस्लामाबाद की जुड़वा शहरों के अवाम यही सीवरेज मिला पानी पी रही है और यही आगे जाके फिल्टर हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन वो कैश पॉइंट जिसको कहा गया जी कि साफ करेंगे, वो मौजूद नहीं है। अगर वो कैश पॉइंट मौजूद नहीं है और वही आलूदा पानी अवाम तक जाना है तो चंद किश्तियां बंद करके लोगों का रोजगार छीन के उनके घरों के चूल्हे बुझाकर कौन सा बड़ा तीर मार लिया गया? प्यारे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की लिटिगेशन में जाऊं, उलझन में जाऊं, और मैं लड़ने वाला नहीं, बहैसियत एक सुलझो इंसान हूं। लेकिन मेरी जिंदगी का एक फार्मूला है कि जंग लाजिम हो तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते। मैं काफ़ी अरसा खामोश रहा। मैं चाहता था कि जो हवा उड़ रही है, जो लोग कह रहे हैं, वो कुछ करें। बहरहाल मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कुछ कर गुजरूंगा, हो सकता है ये सारी बातों में से 1% बात भी मैं ना करूं, ना कर सकूं, लेकिन मैं अपने हिस्से का अपना हिस्सा ज़रूर निभाऊंगा, अपने हिस्से का इंसाफ ज़रूर, लेकिन मैं अपने हिस्से की आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा, सवाल ज़रूर करूंगा, और सवाल उठाना मेरा हक है। मीनवाइल शिकारी भाइयों, आप एक बात पल्ले बांध लो, और वो बात यह है कि जब आपको रावल डैम पे शिकार हो तो आप उसकी वीडियो लोड ना करो। मैंने यहाँ तक वीडियोस देखी हैं कि लोग उठे हैं 3 बजे के, जी हम मछलियाँ मार के थक गए हैं, उन्होंने काफ़ी सारे रहू दिखाए हैं, और 4 बजे वो वीडियो उन्होंने लोड कर दी और अगले दिन वहाँ पे गेम नहीं हुई। बहुत सारी बातें हैं, मैं ऑन एयर नहीं कर सकता, आप लोग खुद भी थोड़ा सा ख्याल करो, इन चीज़ों से बचो। तो आज रावल डैम के हवाले से आप सब मेरे साथ वादा करो कि आप सब लोग अपनी मछली को छुपाओगे, बिल्कुल नहीं दिखाओगे। आप मछली दिखाओ, वीडियो बनाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन आपने इस हफ्ते शिकार किया, अगले हफ्ते लोड करो, उससे अगले हफ्ते लोड करो, अपने पास सेव कर लो। जरूरी नहीं है कि आप उसी हफ्ते लोड करो, उसी दिन लोड करो, और बाकी जो इस डैम पे आने वाले शिकारी हैं उनके शिकार का बेड़ा गर्क कर दो। महंगाई के इस दौर में यकीन करें बड़ी मुश्किल से लोग अपना तन पेट काट कर, अपने बच्चों का हक काट कर अपना शौक पूरा करने आते हैं, और हमारी एक वीडियो दानों की लोड की हुई उनके लिए अज़ाब बन जाती है, वो गेम नहीं होती। बहरहाल मैं इंशाल्लाह बहुत सारे काम है जो करने के लिए रावल डैम पे जा रहा हूँ, दोबारा आवाज़ उठाने जा रहा हूँ, दोबारा लड़ने जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं जीतूंगा या हारूंगा, मैं नहीं जानता कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि अपने हिस्से के सच में ज़रूर बोलूँगा, मैं सवाल ज़रूर करूँगा। उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको मेरे बहुत सारे पैगाम मिल गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह वही हम वही गम, हमने भी यहीं रहना है, फिशेज़ ने भी यहीं रहना है, ठेकेदार ने भी यहीं रहना। देखते हैं अल्लाह ताला को आगे क्या मंजूर है। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।